ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं सिलॉक्स को, ठीक है। और सिलॉक्स अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हो। और सिलॉक्स की अब हम ऑलमोस्ट एंडिंग पर आ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी इससे पहले वाली क्लास में समझा दिया था और उसके बाद हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं ओनली का केस, वो भी हमने देख लिया। और ओनली अ फ्यू का जो केस है वो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ओनली का केस भी समझा दिया था, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो वनडे एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनमें बैंक के एग्जाम्स को इंक्लूड ना करूं, ठीक है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग दोज एग्जाम्स विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। लाइक लाइफ इंश्योरेंस का है, LIC का, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, या IBPS हो गया, ठीक है, SBI हो गया, RBI हो गया, RRBs हो गए, ये जितने बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स है, अगर मैं इनको इंक्लूड ना करूं तो हमारे सिलॉक्स में ओनली और ओनली अ फ्यू का जो केस है वो आता है, ठीक है। मतलब इन एग्जाम्स में पूछा जाता है, बाकी एग्जाम्स में नहीं आता, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC या रेलवेज हो गया, NTPC हो गया, या फिर और कोई XYZ एग्जाम है, तो उन सभी एग्जाम की खास बात यह है कि ओनली और ओनली अ फ्यू वाला केस नहीं आता। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार टच देना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इन केस अगर आ गया तो हम कैसे डील करेंगे चीज़ों के साथ। समझ में आ रहा है आपको? तो आप ये मान के चलो कि ये वाले क्वेश्चंस आने तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए मैं ओनली और ओनली अ फ्यू पे दोनों पे आपको दो दो केसेस समझा रहा हूं, ठीक है। दो केसेस का मतलब दो एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। जब बैंकिंग के लिए कोर्स होगा तो फिर आप उसमें बैंकिंग के लेवल की हम बात करेंगे, बिकॉज इस लेवल पे अगर हम बैंकिंग का लेवल आपको समझा देंगे तो वो वर्थलेस है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बस आपकी नॉलेज के लिए मैं समझा जरूर रहा हूं, ठीक है। बट आप ये मत सोचिएगा कि ये आपके एग्जाम में मिलने वाला। आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तक आपको मिल सकता है, या कुछ हद तक कोडेड सिलॉक्स, जो कि मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई हैं? चलो, अपने एग्जाम्स में इतने फ्रीक्वेंट ये नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओनली प्लस फ्यू में होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया एक एग्जाम्पल के थ्रू, देखो मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक क्लास है और उस क्लास में कुछ बच्चे बैठे थे, ठीक है। ये क्लास में सारे के सारे क्या थे? ये क्लास में सारे के सारे बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। अब हुआ ये कि मैं आया, ठीक है, मैं क्लास में आया और मैंने इंस्पेक्शन करा। मैं एक टीचर हूँ, मैंने आके इंस्पेक्शन करा, मैंने बच्चों से कुछ सवालात किए, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि यार अगर ये 50 बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, तो इन 50 में मुझे सिर्फ 10 बच्चों ने ही सही आंसर दिया, लेकिन 40 बच्चे थे जिन्होंने आंसर गलत कर दिया, ठीक है। रिजल्ट आ गया, मैं जाकर मिला, ठीक है, प्रिंसिपल से। उस क्लास में जो मतलब जो प्रिंसिपल था उस स्कूल का, मैं उससे जाके मिला। तो प्रिंसिपल ने मेरे से पूछा कि भाई बताइए, ये जो बच्चे थे क्लास के, वो आपको उनका रिस्पॉन्स कैसा लगा? आपने क्वेश्चंस पूछे तो बच्चों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? तो मैंने ये बोला कि ओनली अ फ्यू, क्या बोला मैंने? ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। मैंने बोला ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। मैंने ये बात बोल दी कि भाई कुछ ही बच्चे हैं जो कि क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। तो जब मैंने ये बात बोली तो भाई प्रिंसिपल साहब को बड़ा बुरा लगा। प्रिंसिपल साहब ने कुछ चीज़ें सोचने लगी अपने दिमाग में, वो सोच रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने क्या सोचा होगा, हम बस इन्हीं बातों पे अगर बात कर लें तो हमें ओनली और फ्यू का मतलब पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको छोटी सी बात ये समझाई कि मैं क्लास में गया, क्लास में 50 बच्चे थे, मैंने एक छोटे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, 10 बच्चों ने सबके सही जवाब दिए, लेकिन 40 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सही आंसर नहीं दिया। अब अगर नहीं दिया तो उस बेसिस पे क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ने मेरे से पूछा भाई रिव्यू दीजिए क्लास का, आप अभी टेस्ट लेकर आ रहे हो, क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का, क्या समझ में आता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं? तो मैंने बोला कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं। मैंने तो पॉजिटिव बात करी, लेकिन इस ओनली ने और इस फ्यू ने मेरी बात को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। ओनली ने, ये जो ओनली आप देख रहे हो, ठीक है, और ये जो फ्यू आप देख रहे हो, इसने मेरी बात को नेगेटिव कर दिया। हालांकि ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पॉजिटिव तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ओनली फ्यू ने अपने आप में ये स्टेटमेंट कर दिया नेगेटिव। अब कैसे नेगेटिव, क्या समझते हैं? मैंने कहा यार कुछ ही बच्चे हैं सर आपकी क्लास में जो इंटेलिजेंट है। तो प्रिंसिपल ने यहां से दो बातें निकाली होंगी। एक बात तो इन्होंने ये निकाली होगी कि चलो कुछ तो बच्चे हैं जो सर ने कहा कि पक्की बात है पढ़ते हैं, जो मैं बात कर रहा हूं जिन 10 स्टूडेंट्स की, मतलब कुछ तो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। प्रिंसिपल को एक बात तो ये निकली होगी, लेकिन उसी जगह पे सेकेंड टाइम पे उसी पॉइंट पर प्रिंसिपल को ये भी थॉट आया होगा कि पक्की बात है यार कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़े नहीं हैं, जिन्होंने सही से आंसर नहीं करा।
मतलब प्रिंसिपल कहेगा कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर इंटेलिजेंट एंड ऑन द अदर हैंड सम आर ऑल्सो हु आर नॉट इंटेलिजेंट। तो दोनों बातें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? तो ओनली अ फ्यू से हमेशा क्या ध्यान रखना है कि ओनली अ फ्यू जो है ये आपको बेटा दो बातें देता है। एक तो बात ये देता है कि भाई सम की मतलब पॉजिटिव सेंस में, और एक ये देता है सम नॉट जो कि ये देता है नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो सम और सम नॉट ये दोनों आपको ध्यान रखना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो अब आपको ये चीज तो समझ में आ जाती है कि भाई अगर ओनली और फ्यू का केस आया तो हमें सम भी बनाना पड़ेगा और हमें सम नॉट भी बनाना पड़ेगा। मतलब दोनों बातें हमें बनानी है, बिकॉज ओनली और फ्यू जो है ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट्स देता है। तो अगर ये दोनों ही रिजल्ट्स देता है तो अब इस पर जरा बात करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। देखिए, ओनली अ फ्यू सेल्स आर टिश्यूज, क्या बात हुई कि कुछ ही सेल्स हैं जो कि टिश्यूज हैं। ओनली अ फ्यू सेल्स आर टिश्यूज, तो हम क्या बोलेंगे इसको? देखो, हमने यहां पर सेल्स बना दी और हमने कुछ सेल्स को कर दिया टिश्यू। क्यों कर दिया? बिकॉज हमें पता है कि यार हमारे पास ओनली और फ्यू दोनों आ रहे हैं, तो हमें एक बार तो सम बनाना पड़ेगा और एक बार इसका हमको सम नॉट भी बनाना पड़ेगा। तो एक बार अगर हम इसको सम नॉट पे करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, सम सेल्स आर टिश्यूज करा, उसी टाइम पे हमको एक बात ये भी करनी है कि कुछ ऐसी भी सेल्स हैं जो टिश्यूज नहीं है। अगर समझ में, तो ये क्या है? ये सम सेल्स आर टिश्यूज को भी बता रहा है और सम सेल्स आर नॉट टिश्यूज उस बात को भी ये बता रहा है। इसके बाद क्या हुआ? ऑल टिश्यूज आर बोन्स, सारी की सारी जो टिश्यूज हैं वो क्या है? बोन्स हैं। तो जब सारी टिश्यूज बोन्स हैं तो सारी टिश्यूज को हमने यहाँ पे बोन्स कर दिया। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और फिर कहता है कि ऑल बोन्स आर ऑर्गन्स, सारी की सारी बोन्स जो आप देख रहे हो वो क्या हैं? वो ऑर्गन्स हैं। तो हमने ये भी बना लिया। तो इस तरह से ये हमारा लीस्ट टचिंग वेन डायग्राम था। आगे समझ में? अब हम बात करते हैं इस पर बेस्ड कंक्लूजन्स की जो कि हमसे पूछे गए। तो लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूं ओनली अ फ्यू आप समझ गए कि कैसे बना। जैसे आपसे कहा कि ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, तो ओनली अ फ्यू पी आर क्यू का मतलब सम पी आर क्यू और उसके बाद सम पी आर नॉट क्यू। दोनों बातें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? तो अगर आप ये बात आप कर सकते हो तो फिर सही है। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। कहता है कि सम बोन्स आर नॉट सेल्स, कुछ जो बोन्स है वो सेल्स नहीं है। तो ये वाली जो आपको बोन्स दिख रही है सारी वो सेल्स नहीं है ऑफ कोर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम सम नॉट को रिप्लेस करेंगे ऑल से, रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू, आपको पता है। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ऑल बोन्स आर सेल्स। और अगर ऑल बोन्स आर सेल्स आपने बनाया तो आप सारी की सारी बोन्स को सेल्स में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो कैसे हमने सारी की सारी बोन्स जो है वो किस में डाल दी? हमने सारी की सारी बोन्स डाल दी भाई सेल्स में। ठीक है, और बोन के अंदर कौन था? टिश्यू। तो देखो हमने बोन के अंदर टिश्यू भी डाले हुए हैं। और टिश्यू के साथ क्या सीन है? टिश्यू के साथ ये सीन है कि भाई सम सेल्स आर टिश्यूज, तो अभी भी सम सेल्स आर टिश्यूज हैं। और एक बात और थी कि सम सेल्स आर नॉट टिश्यूज, तो वो बात भी पूरी हो रही है। और एक बात ये कही गई कि ऑल बोन्स आर ऑर्गन्स, तो सारे के सारे बोन्स क्या हैं? ऑर्गन्स भी हैं। आपने रख के दिखा दिया तो अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। तो पहले वाला जो कंक्लूजन है कि सम बोन्स आर नॉट सेल्स, वो यहां पर गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पर। थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, लेकिन अगर समझना है आपको तो आपको एक बार पुरानी चीजें भी याद होनी चाहिए और जो आप नई चीज सीख रहे हैं वो तो आपको समझनी ही है बहुत ही ध्यान से। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सम सेल्स आर नॉट ऑर्गन्स, सम सेल्स आर नॉट ऑर्गन्स, तो कुछ सेल्स ऑर्गन्स नहीं है। अगेन सम नॉट आ गया, तो सम नॉट को किससे रिप्लेस करेंगे हम? ऑल से। मतलब ऑल सेल्स आर ऑर्गन्स। बनाकर देखते हैं भाई, हमने सारी की सारी सेल्स को क्या बना दिया? हमने सारी की सारी सेल्स को ऑर्गन्स बना दिया। बहुत बढ़िया। फिर हमसे कहता है कि भाई कुछ सेल्स तो टिश्यूज थी, तो हमने कहा ठीक है भाई, कुछ सेल्स हमने टिश्यूज कर दी। फिर कहता है कि कुछ सेल्स टिश्यूज नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये सेल्स टिश्यूज नहीं है। फिर कहता सारे के सारे टिश्यू ऑर्गन है, मैंने कहा ठीक है भाई, सारे के सारे टिश्यू नहीं, सारे के सारे टिश्यू पहले बोन है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, बोन्स हो गए। और फिर सारी की सारी बोन्स ऑर्गन्स है, मैंने कहा वो भी बात ठीक है। आपने करके दिखा दिया, अल्टीमेटली गलत। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या निकल के आए बेटा? गलत निकल कर आए। तो बहुत ही ध्यान से हमने ये क्वेश्चन समझना है। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको समझो। कोई डाउट है, आई एम गिविंग यू माई नंबर। ठीक है, हर लेक्चर में मैं इसलिए ये नंबर देता हूं ताकि अगर आप कोई भी लेक्चर रैंडम देख रहे हो, आप नए स्टूडेंट हो, ठीक है, आप किसी भी टॉपिक से अगर शुरू कर रहे हो तो आपको मेरा नंबर मिल जाए। इनिशियली मैं नहीं देता था, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की प्रॉब्लम्स मैं नहीं ले पा रहा, तो अब मुझे लगता है कि आप प्रॉब्लम्स मुझे अपनी दे सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं चेन्नई में हूं तो इट्स ओके, आप तब भी मेरे से
कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा तो ऑफ कोर्स हम लिविंग दिल्ली, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, आपसे आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। अगला जो आप देखने जा रहे हो ये भी ओनली और फ्यू का ही केस है, लेकिन इस बार थोड़ी अच्छी चीज़ें भी आपको सीखने को और मिलेंगी। चलिए, कहता है कि ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेपर्स, कुछ ही पेन जो हैं वो पेपर हो सकते हैं, कुछ ही पेन, है ना। तो अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने क्या करा, हमने पेन और पेपर के लिए ड्रॉ करी डायग्राम्स। ये पेन है और कुछ ही पेन क्या होंगे भाई, पेपर होंगे। हमने वो काम कर दिया कि कुछ ही पेन पेपर्स हैं, लेकिन क्योंकि ओनली और फ्यू लगा है तो हमें यहाँ पर सम नॉट का केस भी बनाना पड़ेगा कि भाई कुछ पेन जो है वो पेपर नहीं भी है। ऑल पेन्स आर बैग्स, सारे के सारे पेन क्या है, बैग हैं। तो सारे के सारे पेन जब बैग हैं तो आपको सारे के सारे पेन बैग करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ओनली और फ्यू समझ में आ रहा है ना कि हमने क्यों करा, क्योंकि ओनली और फ्यू जो है वो दो तरह के रिजल्ट्स को देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। फिर कहता है देखो मोस्टली बैग्स आर मार्कर। अब बेटा ये मोस्टली वर्ड जो है मैं आपको समझा चुका हूँ, मोस्टली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, है ना, ये जितने भी वर्ड होते हैं 10%, 90%, 95%, है ना, एटलीस्ट, ये सब एक्चुअली में सम को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सम को। तो मोस्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्टली यहाँ पर चला जाएगा सम के साथ, ठीक है। तो अगर मोस्टली सम के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सम बैग्स आर मार्कर्स। तो जो सम बैग्स है उनको हमने क्या कर दिया बेटा, सम बैग्स को हमने कर दिया देखो मार्कर्स। आ रहा है समझ में, सम बैग्स हमने क्या कर दिए, मार्कर्स कर दिए। तो अगर हमने सम बैग्स को मार्कर कर दिया फिर क्या होगा, कंक्लूजन देखो, कहता है कि सम बैग्स आर नॉट पेपर्स, कुछ जो बैग्स हैं वो पेपर्स नहीं है। तो अब सम नॉट कह रहा है ना, यहां पर भी नॉट आ गया, यहां पर भी सम आ गया, तो कुछ बैग पेपर नहीं है। तो सम नॉट को किससे रिप्लेस करोगे आप, ऑल से। तो ऑल बैग्स आपको पेपर बनाने पड़ेंगे। तो जब आप सारे के सारे बैग्स को पेपर बनाओगे, ध्यान से समझना प्लीज, बनाकर देखते हैं। अगर सारे के सारे बैग्स आपने पेपर बना दिए तो हमने ये काम कर दिया। देखो ध्यान समझोगे, बहुत ध्यान से करो, समझ में भी आएगा। सारे के सारे मैंने बैग क्या कर दिए, पेपर कर दिए। अब देखो क्या था, एक तो था भाई कि कुछ बैग क्या होंगे, कुछ बैग होंगे आपके ये मार्कर, तो हमने कुछ बैग तो देखो मार्कर भी कर दिए, कोई इशू नहीं है। फिर था कि सारे के सारे पेन क्या होंगे, बैग होंगे। तो सारे के सारे अगर पेन बैग हैं तो बेटा पेन को तो इसमें ही आना पड़ेगा, मजबूरी है पेन की। लेकिन एक बात ये थी कि कुछ पेन पेपर हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ पेन तो पेपर बन रहे हैं, जब सारे के सारे पेन पेपर हैं तो कुछ भी पेन पेपर होंगे। लेकिन एक बात साथ में ये भी थी कि कुछ ऐसे पेन जरूर होंगे जो पेपर नहीं भी होंगे। लेकिन यहां देखो, यहां ऐसा कोई भी पेन नहीं है जो पेपर ना हो, यहां सारे के सारे पेन पेपर है। मतलब ओनली अ फ्यू वाली जो कंडीशन थी उसमें एक बात तो पॉजिटिव वाली तो पूरी कर दी आपने, लेकिन नेगेटिव वाली पूरी आप नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो आप नहीं बना पाए, नहीं बना पाए तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बेटा ये वाला केस आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? जब हम नहीं कर पाते रिप्लेसमेंट को तो हम क्या करते हैं, उसको सही करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, तो इसलिए मैं आपको ये करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे कि बैंकिंग का लेवल ही क्या है, रीजनिंग का। समझ रहे हो? बैंकिंग में सिलॉक्स 20 घंटे का लेक्चर है, आपको समझ में आ रहा है? वहाँ पर तो मैं प्रॉपर ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर कभी पॉसिबिलिटी सम से ऑल की तरफ जा रही है तो कौन सी पॉसिबिलिटी सही होंगी, कौन सी गलत होंगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको इस लेवल पर समझाने का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो एग्जाम से पूछा नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लेवल नहीं है सीखने का, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ सीखी जाए जिससे हम एग्जाम में जल्दी से सिलेक्शन ले लें। हमें पीएचडी थोड़ी करनी है। और मैंने आपको बोला कि अगर बैंकिंग के सेक्टर में जब हम बात करेंगे तो मैं बैंकिंग में ये सब सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बैंकिंग में उसको देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलिए खैर, आगे कहता है ऑल पेपर्स बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो पेपर हैं वो क्या बन जाए, वो बन जाए मार्कर, इसकी पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं, सारे के सारे पेपर को हमें मार्कर बनाना है, तो हम एक काम करते हैं कि भाई देखते हैं बनता है कि नहीं। ये हमने लिए पेपर, ठीक है, और हमने सारे के सारे पेपर बना दिए बेटा मार्कर, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमसे कहता है कि कुछ पेन क्या होंगे, बैग होंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया देखो पेन, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे पेन ले लिया। और कुछ पेन को हमें क्या बनाना है, कुछ पेन को हमें बैग बनाना है ना। नहीं, हमें सारे के सारे पेन क्या बनाने हैं, बैग बनाने हैं। तो हमने देखो बैग अंदर ले लिए, ठीक है, ये हमने बैग ले लिए। तो आपको क्या लग रहा है, नहीं सारे के सारे पेन को बैग करना है, सॉरी, सारे के सारे पेन को आपको बैग करना है। तो आपने सारे के सारे पेन भी बैग कर दिए। अब आप देखो, पहला काम ये था कि सारे के सारे पेपर बनाने मार्कर, तो सारे के सारे पेपर आपने मार्कर बना दिए थे रेड वाले से। फिर था कि सारे के सारे पेन होंगे बैग, तो सारे के सारे पेन है बैग। फिर था कि कुछ पेन होंगे पेपर, तो कुछ पेन भी पेपर हो रहे हैं। देखो पेन का ये ब्लैक वाला
और पेपर का ये रेड वाला। और फिर एक बात ये भी थी कि कुछ पेन पेपर नहीं भी होंगे, तो ये देखो ये जो पेन आप देख रहे हो ये पेपर नहीं भी हैं, तो ये बात भी पूरी हो गई। और कुछ बैग है मार्कर तो कुछ बैग है मार्कर। अल्टीमेटली आपने पॉसिबिलिटी बनाकर दिखा दी तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है और आपने बनाकर दिखा दी इसलिए वो सही हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो केसेस थे ओनली फ्यू वाले, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है, प्लीज़ शेयर करिए इस कोर्स को, और प्लीज़ रिवीजन करते रहिए। जो प्रीवियस आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनके भी और जो अब पढ़ाए जा रहे हैं उनके भी। ठीक है, केस थोड़ा सा कठिन था, एक बार फिर से वीडियो को देखो, अपने ऊपर हिम्मत रखो, समझ में आएगा पक्का। लेकिन एक बार सिलॉक्स के सारे जो लेक्चर्स हैं पढ़ लेना उसके बाद। ठीक है, थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।